आप सभी को नमस्कार। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेशनल स्पोक्सपर्सन और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सुधांशु त्रिवेदी जी हैं। ये आप सभी को कुछ अहम बिंदुओं पे एड्रेस करेंगे। मित्रों, अभी हाल ही में विवादास्पद मैगजीन तहलका के एडिटर इन चीफ तरुण तेजपाल जी को बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा खंडपीठ के द्वारा 2013 के बलात्कार के एक आरोप में दोषी पाया गया और उन्हें 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। यह विषय आज इसलिए महत्वपूर्ण है कि इतने दिन गुजर जाने के बाद भी एक भी शब्द कांग्रेस की तरफ से सुनाई नहीं पड़ा है, न किसी विपक्षी की तरफ से, न अपने को नारी हितों के स्वयंभू अलंबरदार बताने वाले किसी भी संस्थान की तरफ से यह सुनाई पड़ा है। यह दर्शाता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो या नारी की प्रताड़ना हो, इस पर सोच कितनी एकांगी, एक पक्षी और पूर्वाग्रहग्रस्त है। और मात्र यह इसलिए नहीं है, यह संभवतः इसलिए है क्योंकि यह वही बिजनेस हाउस है जिसने 2001 में एक विचित्र प्रकार का स्टिंग ऑपरेशन किया था। वह इसलिए कि जब अटल जी की सरकार ने जस्टिस फुकन के अध्यक्षता में एक जांच आयोग का गठन किया, तो ये एक ऐसा अवसर था कि जब स्टिंग करने वाले ग्रुप ने पूरे टेप्स को वेरीफाई करने के लिए देने से मना कर दिया, इससे ज्यादा संदेह और नहीं उत्पन्न हो सकता। और जब उसकी जांच की रिपोर्ट आ गई, तब तक सरकार बदल गई, तो कांग्रेस की सरकार ने उस जांच रिपोर्ट को सदन के पटल पर कभी रखा ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी द्वारा बहुत विषय उठाने के बाद केवल उसकी समरी रिपोर्ट 41 पेज की सदन के पटल पर रखी गई और कभी रिपोर्ट रखी नहीं गई। और आज जब वो अपराधी सिद्ध हो चुके हैं, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं कि इनका और कांग्रेस का क्या संबंध है। कि श्रीमती सोनिया गांधी जी, जो यूपीए के समय में सुप्रीम लीडर थी, उन्होंने 25 से 27 सितंबर 2004 को तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदंबरम साहब को पत्र लिखा कि साहब, तहलका और इसके फाइनेंसर्स की किसी प्रकार की प्रताड़ना नहीं होनी चाहिए, उनके साथ सकारात्मक व्यवहार होना चाहिए, उनके साथ कोई अनफेयर ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए। तो मैं आज कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, आपकी सरकार थी, आपको लग रहा था कि आपकी सरकार अनफेयर ट्रीटमेंट कर रही है, या फिर इस अनफेयर ट्रीटमेंट में कहा कुछ गया और समझा कुछ जाए? और फिर इतना ही नहीं, 2010 में, और कितना फेयर ट्रीटमेंट फिर दिया गया कि 2010 में तत्कालीन लॉ मिनिस्टर वीरप्पा मोइली साहब ने इनको जर्नलिज्म में एक्सीलेंस का अवार्ड दिया। आज कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहते हैं कि आपकी सरकार ने जिसको एक्सीलेंस ऑफ जर्नलिज्म का अवार्ड दिया, उसकी आज यह स्थिति है और आपके मुंह से इसके ऊपर एक शब्द नहीं निकल रहा है। दिग्विजय सिंह जी ने कहा 2013 में कि इन्होंने एक बहुत शानदार काम किया कम्युनल फोर्सेस के अगेंस्ट फाइट करने में, और 2021 में तरुण तेजपाल ने, जब वो लोअर कोर्ट से बरी होने में सफल हो गए थे और हाई कोर्ट ने उस निर्णय को पलट दिया है, कांग्रेस पार्टी को धन्यवाद दिया था कि उन्होंने इस रेप केस में उनकी बहुत मदद की। अब मैं कांग्रेस पार्टी से भारतीय जनता पार्टी पूछना चाहती है कि आप स्पष्ट रूप से बताएं कि आप दोनों के बीच में यह क्या संबंध था कि सरकार आपकी, मदद आपकी, पत्र आपका, और उसके जवाब में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने भी पत्र लिखा था
सोनिया जी को कि आई हैव रिसीव्ड योर लेटर ऑफ जून 18, 2004 इन क्लोज रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम श्री तरुण तेजपाल, एडिटर इन चीफ ऑफ तहलका, रिगार्डिंग इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग अगेंस्ट हिम. I am asking the concerned ministry to examine the case and review the status and the proposed course of action. मुझे लगता है इससे ज्यादा मीडिया के साथ दुरभिसंधि करके और सरकारों को बदनाम करने का कोई प्रमाण भारत की राजनीति में नहीं हो सकता. और आज की स्थिति में इसका रेलेवेंस यह है कि यह स्थापित होता है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से आपराधिक प्रवृत्ति के संदिग्ध लोगों को मीडिया में प्रयोग करके राष्ट्रवादी सरकारों को के खिलाफ साजिश करती रहती है और जांच से भागती है, उनको कानूनी मदद देती है और जब वो सजा याफ्ता हो जाते हैं उसके बाद उनकी गूंज म्यूट हो जाती है. इसलिए हमारा उनसे बहुत स्पष्ट यह सवाल है कि कांग्रेस ने अभी तक इस पे जवाब क्यों नहीं दिया. और यह देश की जनता के सामने एक चित्र है कि किस प्रकार से कांग्रेस साजिशों में शामिल होती है, जो साजिशें गलत साबित होती हैं, फिर उन लोगों की मदद करती है. तो मैं सिर्फ यह कहना चाहूंगा कि राष्ट्रवाद के महामेरु पर वार बहुत ही हल्का था और राष्ट्रवाद को रोकने को साजिशों का तहलका था. वो आज पूरी तरीके से एक्सपोज हो गया है. धन्यवाद. हम क्वेश्चंस लेंगे. एनी क्वेश्चंस तो आप पूछ सकते हैं, पूछिए. जी. देखिए इस तहलका केस में जो जजमेंट आया है, यदि उनका कांग्रेस से कोई संबंध न रहा होता तो एक बार कांग्रेस कह भी सकती थी कि ये उसका अधिकार है कि वो टिप्पणी करे न करे. मगर उनके बीच में जो प्यार और इकरार नजर आ रहा है, जो पिछले 20 सालों से फैला हुआ है, जो 2003, 4, 6, 11, 21 तक दिखाई पड़ रहा है, उसके बाद अगर ये नहीं इस पर कोई प्रतिक्रिया दे रहे हैं तो आज की डेट में इसकी प्रासंगिकता यह है कि ये किस प्रकार की साजिशें रचते थे अटल जी की सरकार को बदनाम करने के लिए, उसकी प्रतिष्ठा पे आघात करने के लिए, और वो फितरत अभी तक बदली नहीं है. द निफेरियस डिजाइन एंड द कॉन्स्पिक्यूअस कॉन्स्पिरेसीज which the Congress uses to hatch with their henchmen masqueraded as free media is now being blatantly exposed. और मैं कहना चाह रहा हूं कि आज जो तथाकथित निर्भीक मीडिया है वो कितना भयभीत नजर आ रहा है कि उसके मुंह से कोई शब्द नहीं फूट रहा है. यह भी इस विषय पे ध्यान देने योग्य है. दूसरा जो प्रश्न आपने किया था, निश्चित रूप से इस समय पूरा देश देख रहा है कि झारखंड में छात्र लोग अपने मुद्दों को लेकर न सिर्फ संघर्ष कर रहे हैं बल्कि शांतिपूर्ण संघर्ष कर रहे हैं, मर्यादित संघर्ष कर रहे हैं, अनुशासित संघर्ष कर रहे हैं. ना कोई अभद्र भाषा आ रही है, ना कोई वहां पर गाली गलौज की भाषा आ रही है, ना वहां पर कोई उनको अज्ञात स्रोतों से ऑर्डर करके स्विगी और जोमेटो के उच्च कोटि के भोजन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, और ना ही उनके बैठने रुकने के लिए उच्च कोटि की व्यवस्थाएं की जा रही हैं, और ना ही वहां पिकनिक जैसा माहौल है. और इससे अधिक महत्वपूर्ण बात यह कि झारखंड का विषय सिर्फ पेपर से जुड़ा नहीं है, वो नौकरी से जुड़ा विषय है.
वहां आरोप सिर्फ ये नहीं है कि पेपर लीक हो गया है जो केंद्र में था, और पेपर भी लीक क्या हुआ था कि पेपर राइटर बनाने वाले ने ही उसको आउट कर दिया था। वहां पर आरोप यह है कि सरकार के साथ हॉबनॉबिंग करके, सेटिंग करके लोग नौकरियां देते थे और सरकार उन लोगों को नियुक्ति पत्र देती थी। बहुत गंभीर विषय है, और उसमें बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कि अब अपने कैरियर के अंतिम चरण पे हैं। मान लीजिए एंट्रेंस एग्जाम में किसी का मौका चला गया तो अगले वर्ष फिर मौका आ सकता है, पर बहुत से लोग जो अपनी नौकरी की एज लिमिट के अंतिम वर्ष में हैं, उनके पास अब यह विकल्प नहीं है। मगर इतनी गंभीर बात के ऊपर भी राहुल गांधी को झारखंड रांची के छात्रों की गूंज सुनाई नहीं पड़ रही है। बताइए, जो जाके दहाड़ते और चिंगाड़ते थे कोटा से लेके और प्रयागराज तक, वो रांची पे मिमियाते हुए भी नजर नहीं आ रहे हैं। यह दर्शाता है कि उनका उद्देश्य छात्र हितों की बात करना नहीं, अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति करना है। और हम देश के युवाओं से भी यह अनुरोध करना चाहेंगे कि आप रांची और दिल्ली को एक तराजू पर तौल कर देखिए, और उसके बाद समझ में आ जाएगा कि ये लोग जो कि छात्र हितों की बात करते हैं, यह इनका मुखौटा है, और असली चेहरा इसके पीछे छुपा हुआ है, जिसका उद्देश्य 100% राजनीति, छात्रों को भ्रमित करना और किसी न किसी मौके का लाभ उठाकर देश के अंदर अस्थिरता उत्पन्न करना है। तो मैं ये राहुल गांधी जी से कहना चाहूंगा कि जंतर मंतर पे कर्म और जो रांची के छात्र हैं उनके ऊपर जुल्म, राहुल बाबा ये जुल्म न कर। धन्यवाद। देखिए, इस विषय पे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी लोकसभा की भी और राज्यसभा की भी, दोनों की मीटिंग 1 बजे के करीब थी। इस पे जो भी निर्णय लिया जाएगा, सरकार का प्रयास है कि सकारात्मक दृष्टि से संवाद होते हुए सदन के पटल के ऊपर सभी लोग अपना अपना पक्ष रखें और अपना विचार रख के समाधान की तरफ आगे बढ़ें। मगर अफसोस की बात यह है कि अभी तक विपक्षी दलों का लक्ष्य संवाद के द्वारा सदन में समाधान नहीं, बल्कि विवाद के द्वारा सदन में घमासान अधिक दिखाई पड़ता है। एक सेकेंड और इसके अलावा कोई और क्वेश्चन है? लास्ट क्वेश्चन। बड़ी मजेदार बात है कि जो बिल अभी आया ही नहीं है, उसको किस अज्ञात स्रोत के द्वारा उन्होंने पढ़ लिया है, कृपया ये वो बताएं। मुझे लगता है एआई भी वो शायद नहीं पढ़ सकता, जो बिल अभी अस्तित्व में नहीं है। तो उनको कौन सी दिव्य दृष्टि हुई है, अंतः प्रेरणा हुई है, या इल्हाम हुआ है कि उनको वो कौन सा क्लॉज दिख गया है? ये वही लोग हैं जिनको पूरे सीए में, जहां कोई नागरिकता लेने का कानून कहीं प्रावधान ही नहीं था, इनको दिखता रहा, और अब 5 साल हो गए हैं किसी मुस्लिम की नागरिकता नहीं गई है। इसलिए मुझे लगता है कि ये एक बार पुनः प्रमाणित करता है कि प्रश्न पत्र आने से पहले ही